नमस्कार आत्मीय स्वजनों। आदरणीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से पिछले 10 वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान बहुत सुंदर रूप से चल रहा है। उसके परिणाम भी हमें दिखाई पड़ने लगे हैं। धर्म कार्य के लिए मेरा तो निरंतर भ्रमण होते रहता है और जो स्वच्छता दिखाई पड़ने लगे, प्रसन्नता होती है। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना अभी भी बाकी है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के राष्ट्र प्रेमी लोग जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, समाज की रक्षा करना चाहते हैं, ये लोग स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से अपने अपने स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, शालाओं के स्तर पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सामाजिक संस्थाएं, शहर, गांव, सभी लोग अपने विस्तार को स्वच्छ करने के यज्ञ में जुटे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, स्वच्छता के इस विराट यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करना चाहता है। प्रिय स्वजनों, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वच्छता ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्र नीति का विषय है, राष्ट्र रक्षा का विषय है, आने वाली पीढ़ियों की मानवता की रक्षा का विषय है, पर्यावरण की रक्षा का विषय है। प्रिय स्वजनों, मैं अभी अभी हिमालय, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा करके लौटा हूं। वहां पर भी हमारी यात्रा भी 17 सितंबर से ही आरंभ हुई। वहां पर भी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम किया जाए, क्योंकि देखा कि हिमालय में, आदि कैलाश जैसे पवित्र स्थान में भी लोग पानी की बोतल फेंक देते हैं, प्लास्टिक की थैलियां फेंक देते हैं, कुछ चिप्स और ऐसा खा करके वो कचरा हमने वहां से उठाया और कचरा डालने के लिए जो निश्चित स्थान थे वहां पर हमने वो कचरा डाला। सत्कर्म परिवार की ओर से जो हमारा ग्रुप गया था उसने तो ये काम किया और हमने वे प्रेरणा भी दी है। ये प्रेरणा हम सभी के लिए आवश्यक है प्रिय स्वजनों। और ये हम ना समझें कि केवल स्वच्छता होने से वस्तुएं आसपास की अच्छी दिखने लगेगी। वो सौंदर्य का विषय तो है ही, लेकिन साथ में और 4 बातें जुड़ी हुई हैं। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। जितनी हम आसपास में स्वच्छता रखेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जंतु उत्पन्न नहीं होंगे, मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे जो बीमारियों को फैलाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा होगी तो हमारी कितनी सारी संपत्ति बच जाएगी। केवल दवाइयों के पीछे जो हमारी संपत्ति का दुर्व्यय होता है, या तो बीमार होकर के हमारी जो वर्क आवर्स, हमारी जो उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, वो बढ़ जाएगी। तो स्वास्थ्य तो मिलेगा, उसके साथ में संपत्ति का सर्जन होगा। साथ में ये बात भी जोड़ दूं कि हम स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कर रहे हैं उसमें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, गीला कचरा, सूखा कचरा हम अपने घर से ही, जहां कचरा उत्पन्न होता है वहीं से उसको अलग करें और इस कचरे का रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग करने से हमारे समाज की, हमारी राष्ट्र की संपदा का संचय होगा, हमारी संपत्ति बढ़ेगी। प्रिय स्वजनों, इसके साथ स्नेह भी बढ़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संपत्ति बढ़ेगी तो हम परिवार के लोगों को स्नेह कर सकेंगे, क्वालिटी टाइम हमारा बढ़ेगा, हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकेंगे। कई बार इच्छाएं बहुत होती हैं कि कहीं यात्रा पर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ मित्रों से मिलने जाना है, लेकिन वो इच्छा अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या तो संपत्ति, आने जाने का भाड़ा कैसे देंगे, ये प्राथमिक बातों से शुरू होता है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, संपत्ति अच्छी होगी तो मानव में स्नेह बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा। तो ये स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से है, संपत्ति से है, स्नेह से है, सद्भाव से है, और मैं तो आगे चलकर कहूं संस्कृति और अध्यात्म से भी है। तो हम
ये कार्य करें, अच्छी तरह से करें। स्वास्थ्य ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। आइए हम सब इसमें जुड़ जाएं। प्रणाम।